फिल्म की शुरुआत आयरलैंड के एक ग्रामीण क्षेत्र से होती है। हम देखते हैं डैन रेडी को, जो कि एक फार्मर है और उसका अपना फार्म भी है। और ये फार्म काफ़ी आइसोलेटेड है, मतलब यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता। डैन के फार्म में लोकल बायोजेनेटिक्स फर्म द्वारा गायों पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ताकि उनके पेट में पल रहा बच्चा जल्दी ग्रो करे। एक दिन बायो फर्म से एक असिस्टेंट को डैन के फार्म पे भेजा जाता है जांच के लिए कि उनका एक्सपेरिमेंट कितना स्मूथली चल रहा है। ऑरला फार्म पर पहुंचती है। फार्म के बाहर उसे एक अनजान ट्रेलर दिखता है। ऑरला फार्म के भीतर जाती है। डैन वहां आता है। वो बताता है गाय अंदर है। ऑरला मेडिकल किट लेकर भीतर चली जाती है। ऑरला पैपुलेशन परफॉर्म कर रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके हाथ पे किसी चीज़ ने जोर से काट लिया है। ऑरला हाथ निकाल लेती है। डैन उसके पास आता है। वो दिखाती है उसके हाथ से खून बह रहा है। ऑरला बताती है उसके पेट में पलने वाले बच्चे ने काटा है। डैन फार्म के भीतर खड़े ट्रेलर के पास जाता है। ट्रेलर में एक कपल होता है जो कि एक ट्रैवलर है। वो दोनों बाहर की तरफ डैन को देखते हैं। डैन उन्हें कल सुबह तक यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वो दोनों डैन की बात को इग्नोर कर देते हैं। डैन वहाँ से चला जाता है। वो नहीं चाहता था कि इस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का किसी को पता चले। ऑरला अपने साथ हुए हादसे के बारे में जॉन को बताती है। जॉन फार्म पर आता है। जॉन एक जेनेटिक साइंटिस्ट है। ऑरला उसकी असिस्टेंट है। जॉन आते ही डैन से कहता है जो बाहर ट्रेलर है उसे यहाँ से हटाने के लिए कहो। डैन कहता है मैंने उनसे बात की है, वो कल तक चले जाएंगे। जॉन कहता है हम इस एक्सपेरिमेंट को सीक्रेट रखने का तुम्हें पैसा पे कर रहे हैं। डैन कहता है सीक्रेट रखने के लिए तुम्हारे पैसे बहुत कम है। जॉन भीतर जाता है और एक और इंस्पेक्शन परफॉर्म करता है और बताता है बच्चा ठीक है। ऑरला अपने हाथ की चोट जॉन को दिखाती है और कहती है ये नॉर्मल नहीं है, हम बच्चे को मार देते हैं। जॉन उसे समझाता है कि सब ठीक है और बच्चा नॉर्मल है, तुम्हारे हाथ में चोट मसल प्रेशर की वजह से आया है। जॉन वहाँ से चला जाता है। उसी रात डैन जब फार्म के भीतर जाता है, वो देखता है प्रेग्नेंट गाय से ब्लीडिंग हो रहा है। डैन उसके भीतर से बच्चे को निकालने जाता है, पर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो काल्फ को भीतर से नहीं निकाल पाता। फिर वो ऑरला को फ़ोन लगाता है, पर फ़ोन डेड आता है। डैन बाहर खड़े ट्रेलर से जेमी और मैरी की मदद लेने चला जाता है, पर दोनों उसके शर्ट पे लगे खून को देख के डर जाते हैं। जेमी डैन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। डैन उन लोगों से उस काल्फ को बाहर निकालने में मदद मांगता है। मदद न मिलने पर डैन वहाँ से चला जाता है। मैरी जेमी को मदद करने के लिए कहती है। जेमी फार्म के भीतर चला जाता है। डैन उसे काल्फ के पैर में बंधी रस्सी खींचने के लिए कहता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद रस्सी टूट जाती है, पर काल्फ बाहर नहीं आता। दोनों के दोबारा कोशिश करने पर उसे बाहर निकाल लेते हैं, पर वो काल्फ सांस नहीं लेता। डैन उसका मुंह खोलता है। वो काल्फ डैन के हाथ में काट लेता है। डैन जेमी को लेकर अपने घर हाथ धोने चला जाता है। फार्म में मैरी आ जाती है जेमी को ढूंढते हुए। वो काल्फ को वहाँ देखती है, उसे सहलाने लगती है। तभी जेमी आकर मैरी को वहाँ से हटा देता है। जेमी डैन से कहता है उस काल्फ को मार देने के लिए। डैन कहता है दोनों को वहाँ से जाने के लिए। दोनों फार्म से चले जाते हैं। डैन दोनों से कहता है तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। रात ऑरला फार्म पर आती है। वो डैन का हाथ देखती है। डैन उसे बताता है काल्फ ने उसे हाथ में काट लिया। दोनों भीतर जाते हैं। ऑरला उस काल्फ के पास जाकर उसका मुंह खोल के देखती है और घबरा जाती है। काल्फ के मुंह के भीतर एक बड़ा सा दांत होता है। वो जॉन को फ़ोन लगाकर बताती है हमें ये एक्सपेरिमेंट यहीं बंद करना होगा। डैन के पूछने पर भी ऑरला नहीं बताती। ऑरला अपनी कार से एक कैटल गन निकालती है और काल्फ के पास लेकर आती है। ऑरला जैसे ही गन शूट काल्फ के सर में मारने जाती है, निशाना चूक जाता है और काल्फ चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुन के काल्फ की माँ गुस्से में आ जाती है और बेकाबू हो जाती है। फिर ऑरला दोनों को मार देती है। ऑरला जब काल्फ की ऑटोप्सी कर रही होती है, डैन उसके ऑर्गन्स देखता है। ऑरला बताती है लार्ज ऑफस्प्रिंग सिंड्रोम बीमारी की वजह से इसके लंग्स और हार्ट बड़े हो गए हैं। ऑरला बताती है ये जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के वजह से हुए हैं। डैन उसकी तरफ देखता है, पर ऑरला कहती है ये मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं है, मैं बस असिस्टेंट के तौर पर काम करती हूँ। ऑरला को काल्फ के पेट से 6 फीटस मिलते हैं। वो ये देख के चौंक जाती है। ऑरला डैन को बताती है ये काल्फ प्रेग्नेंट थी। डैन ये सुन के शॉक हो जाता है। डैन उससे कहता है ये तुम लोगों ने क्या किया। ऑरला बताती है जॉन जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना चाहता था। डैन गुस्सा हो जाता है। ऑरला कहती है तुमने भी इस काम के पैसे लिए हैं और तुम भी इस काम में बराबर का हिस्सेदार हो। दोनों आर्ग्यूमेंट में लग जाते हैं और ध्यान नहीं देते। उसमें से एक फीटस जिंदा होता है। ऑरला जाने लगती है और कहती है फार्म को लॉक कर देना, किसी को भीतर मत आने देना क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा है। डैन ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और ऑरला का कॉलर पकड़ लेता है। ऑरला कहती है मैं इन्फेक्शन को लेकर श्योर नहीं हूँ, चांसेस कम है। फिर ऑरला वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सुबह मैरी डैन का बैंडेज कर रही होती है। जेमी कहता है तुम्हारे हाथ में चोट लगी है तो तुम आराम करो, गायों को आज चारा मैं डाल देता हूँ। जेमी चारा डाल के एक प्रेग्नेंट गाय के पास जाता है।
देखता है उसके शरीर पे काफ़ी चोट के निशान है। जेमी वहाँ से जाने लगता है, तभी उसके पैरों में कोई चीज़ काट लेती है। ये वही फीटस था जो उस रात जिंदा था। फिर वो डैन को ये बताता है। डैन घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं फार्म में एक पुलिस वाला आ जाता है। जेमी पुलिस को देखकर छिप जाता है। हमें पता चलता है जेमी पुलिस से भाग रहा था अब तक। डैन किसी तरह चीज़ों को मैनेज कर लेता है। फिर वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। जेमी फिर अपना ट्रेलर फार्म के भीतर पार्क कर देता है। डैन को फार्म में ऑर्ला का जैकेट मिलता है। डैन को पता चल जाता है ऑर्ला कल रात किसी को बिना बताए फार्म में आई थी। हम देखते हैं उस मरी हुई गाय के पेट को फाड़ा गया था। डैन दोनों को गाय के पास जाने से मना करता है इन्फेक्शन की वजह से। फिर डैन गाय को जला देता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। रात फार्म में जॉन आता है। वो गाय के बारे में पूछता है। डैन बताता है उसने जला दिया। डैन बताता है ऑर्ला का कल से कुछ पता नहीं चल रहा है, उसे कल फीवर भी था। जॉन फार्म के लैब में जाता है और काल्फ की लाश देखता है और वो आज रात वहीं रुक के उसका इंस्पेक्शन करने का फैसला करता है। जॉन एक फीटस निकालता है और माइक्रोस्कोप की मदद से देखता है वो फीटस जेनेटिकली बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। यहाँ डैन की तबीयत बिगड़ने लगती है और यहाँ जेमी की भी तबीयत बिगड़ने लगती है। रात में जब जेमी और मैरी सो रहे होते हैं तब वो क्रीचर बिस्तर पे आ जाता है और उसे देख के मैरी चिल्लाने लगती है। दोनों बहुत डर जाते हैं। डैन और जॉन वहाँ आकर देखते हैं पर वो फीटस वहाँ नहीं होता। दोनों फार्म छोड़कर जाने लगते हैं पर जॉन उन्हें रोक लेता है। जॉन को पता चल चुका था उस क्रीचर के बारे में। जॉन उन्हें लैब में ले जाता है। जॉन उन्हें दिखाता है इसमें से एक क्रीचर मिसिंग है और वो अब तक जिंदा है। जेमी कहता है हम ये फार्म छोड़कर अभी जा रहे हैं। जॉन कहता है अगर तुम ये फार्म छोड़कर गए तो अगर ये क्रीचर फार्म से बाहर गया तो हजारों गायें ऐसे लाखों क्रीचर को जन्म देने लगेंगी और इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मैं इस फार्म को क्वारंटीन करने जा रहा हूँ। रात तीनों मिलकर उस मॉन्स्टर को ढूंढने निकल जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो क्रीचर फार्म के मर्की वाटर में छुपा है जो कि किसी दलदल के समान था। डैन कहता है मैं उसमें ट्रैक्टर लेकर जाता हूँ, शायद वो क्रीचर डर के बाहर आ जाए, पर ऐसा नहीं होता। ट्रैक्टर बंद पड़ जाता है। डैन फिर उतर के आने लगता है। पानी में उसे ऑर्ला की लाश मिलती है। डैन उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। फिर वो उसकी लाश को लैब में ले जाते हैं। जॉन ऑर्ला की लाश की ऑटोप्सी करने लगता है। वो देखता है ऑर्ला के शरीर पे उस क्रीचर के काफी बाइट के निशान है। फिर उसे शरीर में एक बड़ा सा छेद दिखता है जो आर पार हो गया था। जॉन ये देख के डर जाता है। ऑर्ला के शरीर से उसे क्रीचर का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है। वो उसकी जांच करने लगता है। जॉन बताता है उस क्रीचर के सेल्स ऑर्ला के सेल्स से मिक्स हो गए हैं। जॉन अपना ब्लड उस टुकड़े पर डालता है। उसे पता चलता है ये क्रीचर ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकता है और उस क्रीचर ने जिसको भी काटा है वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। जेमी डरने लगता है क्योंकि उसे भी उस क्रीचर ने काटा था। जेमी ये बात किसी को नहीं बताता पर जॉन को पता चल जाता है कि उस क्रीचर ने जेमी के पैर में काटा था। जॉन उसे पैर दिखाने के लिए कहता है। जेमी मना कर देता है और कहता है मैरी और मैं ये फार्म छोड़ के अभी जा रहे हैं। जॉन उसे रोकने लगता है। दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। जेमी जैसे लैब का दरवाजा खोलता है जॉन कैटल गन से उसके सर में मार देता है। जेमी वहीं गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। डैन और मैरी को कुछ आवाज़ आती है। वो देखने चले जाते हैं। बाहर जॉन होता है। मैरी उसे जेमी के बारे में पूछती है पर वो नहीं बताता। जॉन बताता है वो क्रीचर एक एक करके सारी गायों को इन्फेक्ट कर रहा है और वो क्रीचर तेजी से ग्रो कर रहा है। हमें उसे ढूंढकर ख़त्म करना होगा। मैरी जेमी को ढूंढने चली जाती है। डैन जॉन को उस प्रेग्नेंट गाय के पास लेकर जाता है। जॉन कैटल गन से उस गाय को भी मार देता है। वो उस गाय का पेट फाड़ के देखता है पर उसमें बच्चा नहीं होता। वो कहता है इसके पेट में जो काल्फ पल रहा था वो बाहर है, हमें उसे ढूंढ के ख़त्म करना होगा। डैन उस पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है ये एक जानवर है न कि कोई टेस्ट सब्जेक्ट। ऑर्ला मर गई और तुमने मेरा पूरा फार्म ख़त्म कर दिया। डैन कहता है मैं पुलिस को इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ, इसे अब यहीं रोकना होगा। जॉन उसे रुकने के लिए कहता है और कैटल गन से डैन पे अटैक कर देता है। वहाँ मैरी आ जाती है। जॉन कैटल गन डैन के सर में मार देता है। मैरी ये देख के वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ कैटल गन लेके जॉन आ जाता है। अब वो मैरी को भी मारना चाहता था। मैरी जेमी की लाश देख लेती है। वो जैसे ही कैटल गन से मैरी को मारने जाता है वहाँ वो क्रीचर आकर जॉन पे अटैक कर देता है। मैरी भागने लगती है। तभी उसे डैन मिल जाता है। डैन अभी भी जिंदा था। कैटल गन लगने से डैन बेहोश हुआ था। मैरी बताती है कि उसने जेमी को भी मार दिया है। वो दोनों जॉन के पास जाते हैं। देखते हैं उस क्रीचर ने उसे भी मार दिया है। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे। उस फार्म में मैरी और डैन दोनों उस क्रीचर को ढूंढने लगते हैं। उन्हें वो क्रीचर उस टनल में दिखता है। डैन उस टनल में जाके उस क्रीचर को मारने की सोचता है पर वो टनल काफी पतला होता है। मैरी जाने का फैसला करती है। डैन उसे कैटल गन देता है। मैरी नीचे टनल में जाने लगती है। मैरी देखती है नीचे टनल में एक गाय है जो काफी फीटस को बर्थ दे रही है। मैरी उस गाय को कैटल गन की मदद से मार देती है पर वो क्रीचर अभी भी बाहर होता है। मैरी पीछे मुड़ के देखती है। वो क्रीचर वहीं होता है। अब वो काफी ग्रो कर गया था। वो भागने लगती है। क्रीचर मैरी पर अटैक करने लगता है पर वो किसी तरह से उस टनल से बाहर आने में कामयाब हो जाती है। मैरी देखती है डैन वहीं बाहर बैठा है और वो क्रीचर डैन पे अटैक कर देता है। तभी मैरी गर्म पानी उस पे गिरा देती है।
वो क्रीचर वहाँ से भागने लगता है। मैरी एक लोहे की रॉड की मदद से एक चालू मशीन में उसे डाल देती है। वो मर जाता है। फिर वो उस रॉड से उसके टुकड़ों को कुचलने लगती है। वो देखती है डैन घायल है। वो उसे अपने साथ कार में बिठाती है। डैन कहता है मैं फार्म नहीं छोड़ सकता। वो गाड़ी में ही दम तोड़ देता है। मैरी वहाँ से अकेले चली जाती है। उसके बाद से हमें 4 महीने के बाद का समय दिखाया जाता है। मैरी प्रेग्नेंट है। वो एक हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड चेकअप करवा रही है। डॉक्टर बताता है तुम्हारा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। मैरी रिलैक्स हो जाती है और विंडो की तरफ देखने लगती है। तभी हम अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पे वही क्रीचर को देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि जब उस क्रीचर ने जैमी के पैर में काटा था तब उस रात जैमी और मैरी ने सेक्स किया था। ये इन्फेक्शन की मदद से मैरी के शरीर में आ गया था। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।